जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री पंडित मदन मोहन जी मालवीय जी के द्वारा नाम स्मरण की क्या आवश्यकता है, नाम जप की क्या आवश्यकता है। आजकल नाम जप पर बहुत जोर दिया जाता है। आप सब लोग भी भगवान नाम के जप और कीर्तन में लगे हुए हैं, किंतु आप यह तो बतलाइए कि नाम जप क्यों करना चाहिए, इसमें क्या लाभ है। लोग कहते हैं भगवान का नाम लेने से पाप कटते हैं, परंतु इसमें युक्ति क्या है। आप में से कोई भी इसका उत्तर दे। असल में बात यह है कि हम जिस समय किसी वस्तु का नाम लेते हैं तो तत्काल हमें उसकी आकृति और गुण आदि का भी स्मरण हो जाता है। जब हम कसाई शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमारे मानसिक नेत्रों के सामने एक ऐसे व्यक्ति का चित्र अंकित हो जाता है जिसकी लाल लाल आँखें हैं, काला शरीर है, हाथ में छुरा है और बड़ा क्रूर स्वभाव का है। वैश्या शब्द कहते ही हमारे हृदय पटल पर वैश्या की मूर्ति अंकित हो जाती है। इसी प्रकार जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो सहसा हमारे चित्त में भगवान के दिव्य रूप और गुणों की स्मृति जागृत हो जाती है। भगवान नाम स्मरण से चित्त अनायास ही भगवदाकार हो जाता है। भगवदाकार चित्त में भला पाप ताप के लिए गुंजाइश कहाँ है। इसीलिए नाम स्मरण पाप नाश की अमोघ औषधि है। बिना जाने भगवान का नाम लेने से भी किस प्रकार पाप नष्ट हो जाते हैं, इसके विषय में श्रीमद् भागवत के 6 स्कंध में आया हुआ अजामिल का अद्भुत प्रसंग प्रख्यात है। मरते समय मुख से नारायण शब्द निकलते ही वहाँ विष्णु भगवान के पार्षद उपस्थित हो गए। उन्होंने तुरंत ही उसे यमदूतों के पास से छुड़ा लिया। जब यमदूतों ने उसके पापमय जीवन का वर्णन करते हुए उसे यमदंड का पात्र बतलाया तो भगवान के पार्षदों ने उनके कथन का विरोध करते हुए कहा, इसने तो अपने करोड़ों जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर दिया, क्योंकि इस समय इसने विवश होकर भगवान का मंगलमय नाम उच्चारण किया है। इसने जो नारायण यह 4 अक्षरों का नाम उच्चारण किया है, इतने से ही इस पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया। समस्त पापियों के लिए भगवान विष्णु का नाम लेना ही सबसे अच्छा प्रायश्चित है, क्योंकि ऐसा करने से भगवद विषयक बुद्धि होती है। विष्णु दूतों के इस प्रकार समझाने पर यमराज के सेवक यमलोक को चले गए और वहाँ ये सब बातें धर्मराज को सुनाकर उन्होंने उनसे पूछा, महाराज, इस लोक में धर्म अधर्म का शासन करने वाले कितने अधिकारी हैं और हमें किसकी आज्ञा में रहना चाहिए। भला ये दिव्य पुरुष कौन थे और उस महापापी को हमारे पास से छुड़ाकर क्यों ले गए। तब यमराज जी ने कहा इत्यादि, अर्थात मेरे भी ऊपर एक और स्वामी है जो समस्त स्थावर जंगम का शासक है और जिसमें यह संपूर्ण जगत ओतप्रोत है। उन सर्वतंत्र स्वतंत्र श्री हरि के दूत जो उन्हीं के समान रूप और गुण वाले हैं, लोक में विचरते रहते हैं और श्री हरि के भक्तों को उनके शत्रु और मृत्यु आदि सब प्रकार की आपत्तियों से बचाते रहते हैं। संसार में मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म यही है कि वह नाम जप आदि के द्वारा भगवान के चरणों में भक्ति करे। देखो, यह भगवान नाम उच्चारण का ही महात्म्य है कि अजामिल जैसा पापी भी मृत्यु के पास से मुक्त हो गया। महाभारत के अनुशासन पर्व के विष्णु सहस्त्रनाम प्रसंग में पितामह भीष्म ने भगवान के सहस्त्र नामों के पाठ को ही सर्वश्रेष्ठ बतलाकर यह कहा कि भगवान ही सबसे अधिक पूजनीय देव हैं और भगवान नाम स्मरण ही सबसे बड़ा धर्म और तप है। भगवान नाम की महिमा ऐसी ही विचित्र है। इसके उच्चारण मात्र से ग्रह, नक्षत्र एवं दिक्शूल आदि के दोष निवृत्त हो जाते हैं। मुझको मेरी माता जी ने यह आशीर्वादात्मक वरदान दिया था
कि तू यात्रा आरंभ करने से पूर्व नारायण इस नाम का उच्चारण कर लिया कर, फिर कोई विघ्न नहीं होगा। माता जी के इस आशीर्वाद से मुझे इसका प्रत्यक्ष अनुभव है। मैं जिस समय नारायण इस प्रकार उच्चारण करके यात्रा आरंभ करता हूँ तो सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। यही बात श्रीमद् भागवत के नारायण कवच नामक प्रसिद्ध स्तोत्र में भी बतलाई गई है। यह स्तोत्र भी भागवत के 6 स्कंद में ही है। वहाँ कहा है कि ग्रह, नक्षत्र, मनुष्य, सरीसर्प, हिंस्र जीव अथवा पापों से हमें जो भय प्राप्त हो सकते हैं तथा हमारे श्रेयो मार्ग के जो प्रतिबंध हैं, वे इस भगवान नाम रूप अस्त्र कवच का कीर्तन करने से क्षीण हो जाएं। नाम लेने से मनुष्य के सारे पाप उसी प्रकार कट जाते हैं जैसे दूध डालने से चीनी का मैल कट जाता है। नाम का प्रभाव हमारे चित्त को सर्वथा व्याप्त कर लेता है। जिस प्रकार जल में तेल की बूंद डालने पर भी वह सारे जल के ऊपर फैलकर उसे ढक लेती है, उसी प्रकार अर्थानुसंधान पूर्वक किया हुआ थोड़ा सा भी नाम जप मनुष्य के सारे पापों को नष्ट कर देता है। अतः नाम जप से पाप का नाश होकर दिव्य शांति प्राप्त होती है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। वैसे तो भगवान नाम की महिमा आप लोग बहुत बार सुन चुके हैं और आगे भी सुनेंगे। संसार में बहुत से भाई कहते हैं नाम के उच्चारण से क्या होता है। भगवान के नाम को भूलकर भी एक बार लेने से मनुष्य संसार सागर से तर जाता है, ऐसा वेद पुराण कहते हैं। फिर उसे बार बार रटने से क्या लाभ? बात बिल्कुल ठीक है। संसार समुद्र से तारने के लिए एक ही नाम काफ़ी है, परंतु संतों ने इस मन को पारेसे से भी चंचल बताया है। यह मन पारद हूँ ते चंचल। इसे बांधे रखने के लिए बार बार नाम लेने की आवश्यकता है। बार बार नाम उच्चारण करने से जब यह स्थिर हो जाएगा तब एक ही नाम हमारे लिए पर्याप्त होगा। जब तक यह स्थिर नहीं हो जाता तब तक बार बार नाम लेना आवश्यक है। वेद शास्त्र सब ने भगवान के नाम की महिमा गाई है। शुक्ल यजुर्वेद का नमस्ते रुद्र मन्यव, यह सारा का सारा अध्याय नाम की महिमा से भरा है। पुराणों में तो स्थान स्थान पर नाम की महिमा का उल्लेख मिलता है। मनुस्मृति पर कुल्लुक भट्ट की टीका है, उसमें तप का स्वरूप इस प्रकार वर्णित है कि ब्रह्मचर्य, जप, होम, समय पर शुद्ध एवं अल्प भोजन करना तथा राग, द्वेष एवं लोभ से रहित होना, इसी को ब्रह्मा जी ने तप कहा है। इसी तप का साधन करने से आप लोग नाम की महिमा को जान गए हैं। मैंने प्रारंभ में कहा था कि कुछ लोग यह शंका करते हैं कि भगवान का नाम बार बार लेने से क्या लाभ है। इसका उत्तर मैं पहले दे चुका हूँ, फिर भी इस संबंध में कुछ कहते हैं। बात यह है कि रात दिन 24 घंटों में हमारा जो कुछ है सब उन्हीं की कृपा से है, उनके बिना हमारा कुछ भी नहीं है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में कहा है कि प्रभु तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, मोहे कृपा कर दीनो, कोटिन मुख कही जात न प्रभु के, एक एक उपकार, तद्यपि नाथ कछु और मांगी हो, दीजो परम उदार। तुलसीदास जी कहते हैं, हे प्रभु आपने इस दास पर यह बड़ा अनुग्रह किया जो इसे देवताओं को भी दुर्लभ यह मनुष्य देह दिया। हमारे यदि करोड़ों मुख हों तो भी हम भगवान के उपकारों का वर्णन नहीं कर सकते। फिर भी मनुष्य इतना मूर्ख है कि ऐसे परम दयालु प्रभु को भी वह क्षण मात्र भी नहीं भजता। इस मन को 23.5 घंटे मनमानी तौर पर उछल कूद करने दो। कम से कम आधा घंटा तो इसे बांध कर रखो। जिस समय तुम भगवान के सहस्त्र नाम का पाठ करोगे, कम से कम उस समय तो तुम्हें और बातों का ध्यान नहीं आएगा, भगवान का ही ध्यान आएगा। तेज बुखार की हालत में जब तक हमारे सिर में बर्फ़ की ठंडी पट्टी बंधी रहेगी तब तक हमें सुख और शांति मिलती रहेगी। ज्यों ही हमने उस पर बर्फ़ रखना छोड़ा कि फिर से दाह शुरू हो जाएगा।
इसी प्रकार जितने क्षणों तक हम भगवान के मंगलमय नाम की आवृत्ति करते रहेंगे, तब तक हमें अपार शांति और आनंद मिलता रहेगा। हमारा मन पाप और दोषों से बचा रहेगा। इसलिए कम से कम दिन में 2 बार 10-10, 15-15 मिनट तक भी यदि हम नाम स्मरण का अभ्यास करेंगे तो उससे हमें मन को निग्रहित करने में बड़ी सहायता मिलेगी। मैं जिस समय विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करता हूँ, उस समय मेरी वृत्तियाँ सब ओर से खींचकर भगवान में लग जाती हैं। मनुष्य भगवान के स्मरण मात्र से निर्भय हो जाता है। दुर्गा सप्तशती में कहा है कि दुर्गे रक्षा करो। यह कहते ही मन में शक्ति आ जाती है, धर्म में प्रवृत्ति होती है। इसलिए हम सबको चाहिए कि भगवान के नाम का नित्य नियम पूर्वक जप करें। जप किस प्रकार होना चाहिए, इसका आदर्श आप लोग संसार के सामने रख रहे हैं। ऐसे श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा, पै आहार फल खाई जपू, राम नाम षटमास, सकल सुमंगल सिद्धि सब, करतल तुलसीदास। आप लोग वही कर रहे हैं। राग द्वेष लोभ को छोड़कर, जीव के चटोरेपन को त्याग कर तपस्या करने से और साथ ही साथ भगवान के नाम जप करने से किस पापी का पाप नहीं छूटेगा और किस पुण्यात्मा का पुण्य नहीं बढ़ेगा। अतः यथा लाभ संतुष्ट रहकर साधक लोग फिर इस यज्ञ में शामिल हों, यही मेरी आकांक्षा है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान।